हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ स्टूडेंट अब तक हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 5वें पार्ट में स्टूडेंट हमने आपको दिया था रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का निचोड़। और निचोड़ में स्टूडेंट हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जितना भी मैटर आपको कराया था उसका शॉर्टकट वे में सॉल्यूशन दिया था स्टूडेंट आपको 5वें पार्ट में। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वाली वीडियो नहीं देखी है वो 5वें पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं यदि शॉर्टकट वे में कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। तो यदि डिटेल में कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो 5वें पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज हम स्टूडेंट आपको कराएंगे लेटेस्ट टाइप के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट हमने 2 पॉइंट लिख रखे हैं और इन 2 पॉइंट पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद में लेटेस्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है हमने जो है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या बात लिखी है। तो किसी चालक तार के आयतन को स्थिर, चालक तार के आयतन को स्थिर बोले तो वॉल्यूम को कांस्टेंट, या चालक तार की मात्रा को स्थिर बोले तो क्वांटिटी को कांस्टेंट निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं स्टूडेंट? चालक तार की मात्रा बोले या चालक तार का क्या बोले, आयतन बोले, क्वांटिटी बोले या फिर उसका वॉल्यूम बोले। तो इन दोनों का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, इस चालक तार के वजन से ही होता है। ठीक है ना। इसका वजन कितना रखना है, कांस्टेंट ही रखना है, या आप इसको खींच दें या फिर इसको दबा दें। तो स्टूडेंट 2 तरीके हैं आपके पास, तार को क्या करके खींचकर और तार को दबाने पर। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, खींचोगे तो खींचने पे स्टूडेंट इसका वजन उतना ही रहेगा, वजन उतना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इसका इतना ही रहेगा बोले तो इसकी मात्रा भी उतनी ही रहेगी। उसकी मात्रा और वॉल्यूम मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, वो चेंज नहीं होगा खींचने पर और दबाने पर। बस खींचने और दबाने पर किस में परिवर्तन हो जाएगा स्टूडेंट? खींचने पर तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो इस ये वृत्ताकार भाग जो हमको दिखाई दे रहा है चालक तार का, इस चालक तार को ही हम क्या बोलते हैं, चालक तार के इस सामने वाले भाग को ही हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया खींचने पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दबाने पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। राइट। ये 2 कंडीशन होती हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने की और क्वांटिटी को कांस्टेंट करने की। यहाँ खींचने पर लंबाई बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, दबाने पर लंबाई कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लंबाई बढ़ रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कौन सा संबंध चल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध चल रहा है, बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध चल रहा है लंबाई और एरिया में। तो लंबाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के, या हम ये कहें कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। एक राशि के बढ़ जाने से दूसरी राशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तार को खींचेंगे तो स्टूडेंट इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी परंतु क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट। यदि तार को हम दबाएंगे तो स्टूडेंट इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। राइट। मतलब कुल मिला के वॉल्यूम कांस्टेंट और क्वांटिटी कांस्टेंट कब रह सकती है, तार को खींचने पर, तार को दबाने पर। इन दोनों में वेरिएशन होगा बोले तो L और A वेरिएबल होंगे, परंतु फिर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। रेजिस्टेंस वेरिएबल क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि रेजिस्टेंस इसीलिए वेरिएबल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम फॉर्मूले से जानते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है R बराबर ρL/A। जब A में वेरिएशन हो रहा है, L में वेरिएशन हो रहा है, तो रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, वेरिएशन होगा। राइट। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट? सेकंड कंडीशन ये है कि किसी चालक तार के आयतन बोले तो वॉल्यूम या तार की मात्रा बोले तो क्वांटिटी को परिवर्तित का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब है या तो उसके वॉल्यूम को, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएबल। अब इसकी मात्रा बढ़ानी है इस चालक तार की, तो इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर इसमें क्या कर सकते हैं, हम जोड़ भी सकते हैं। बोले तो इसी मटेरियल का वायर होना चाहिए, अलग मटेरियल का वायर
नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अलग मटेरियल हो जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। मान के चलिए ये कॉपर का वायर है, ये चांदी का वायर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी स्टूडेंट क्या होती है? अलग अलग होती है। चांदी की रेजिस्टिविटी होती है 1.59 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, और जबकि कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.72 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, राइट। तो उसी सेम मटेरियल का वायर इसके अंदर यहाँ कर दें, क्या कर दें हम, जोड़ दें, और उतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का जोड़ें। बोले तो लंबाई में वेरिएशन करके, ठीक है ना, या तो इसकी लंबाई को कम कर दें या लंबाई को इसमें जोड़ दें। तो लंबाई को वेरिएबल करके पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी करके, लंबाई को कांस्टेंट रख के इसके चारों ओर वायर को लपेट देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? मोटाई बढ़ जाएगी। बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या किया हमने, जो है वेरिएबल किया, लंबाई को कांस्टेंट रखा। तीसरी कंडीशन होती है कि लंबाई व क्षेत्रफल दोनों को वेरिएबल करके, दोनों को परिवर्तित करके, मतलब लंबाई को भी बढ़ा रहे हैं और इसके ऊपर जो है वायर भी लपेट रहे हैं हम जो है। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, के दोनों चीज़ वेरिएबल हो गई। तार का वॉल्यूम और क्वांटिटी, वॉल्यूम और क्वांटिटी का मतलब एक से ही होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम का है या क्वांटिटी का है, इसको वेरिएबल करना है। तो वेरिएबल करने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट? हमारे पास 3 तरीके हैं। लंबाई को वेरिएबल करके, क्षेत्रफल को वेरिएबल करके, लंबाई क्षेत्रफल दोनों को वेरिएबल करके। जब आप स्टूडेंट लंबाई को वेरिएबल करेंगे तो यहाँ रो और ए कांस्टेंट रखा जा सकता है, कांस्टेंट रखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन में क्षेत्रफल को आप वेरिएबल कर रहे हो, क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो स्टूडेंट रो और एल को कांस्टेंट रख सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि लंबाई एरिया दोनों को वेरिएबल कर रहे हो, तो यहाँ स्टूडेंट जब दोनों चीज़ वेरिएबल हो रही हैं तो यहाँ रो को कांस्टेंट रख सकते हो आप, जो है रो ही तो कांस्टेंट रहेगा। भाई लंबाई और एरिया वेरिएबल कैसे होगी? उसी पदार्थ का वायर उसके साथ में या तो जोड़ना होगा या फिर जो उसके ऊपर लपेटना होगा, ऐसे करना होगा, या फिर उसमें से कम करना होगा। वेरिएबल का मतलब दोनों से होता है, कम करना या ज़्यादा करना। तब स्टूडेंट जब क्या होगा, जब लंबाई और एरिया, लंबाई या एरिया या लंबाई व एरिया दोनों वेरिएबल होंगे, दोनों क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या होगा? वेरिएबल होगा। इन दोनों ही कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? यही लगेगा, R बराबर रो एल ओवर ए, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम जानते हैं कि जब दोनों चीज़ों को R बराबर फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए, ठीक है ना भाई। इस कंडीशन के लिए तो फॉर्मूला क्या लगता है? ये लगता है। खींचने पे, दबाने पे दोनों कंडीशन में यही रहेगा, पहली और दूसरी कंडीशन में। केवल यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो क्या रहेगा? रो कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए रो कांस्टेंट रहेगा, तो रो कांस्टेंट रहेगा तो स्टूडेंट रो को हम कहाँ भेज देते हैं? प्रोपोर्शनल साइन में। तो कंडीशन क्या निकल के आती है? एल ओवर ए निकल के आती है। इस कंडीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई होगा, राइट। और इस कंडीशन के लिए स्टूडेंट यही फार्मूला होता है। यहाँ स्टूडेंट हमको बोला जाएगा केवल लंबाई को वेरिएबल किया जा रहा है, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। यहाँ दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आर प्रोपोर्शनल क्या बोला जाएगा? एल बोला जाएगा, पहली कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन के लिए स्टूडेंट क्या बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल को वेरिएबल किया जाए। जब हम क्षेत्रफल को वेरिएबल करेंगे, फॉर्मूला रो एल ओवर ए है, क्षेत्रफल को वेरिएबल कर रहे हैं, तो इन दोनों को स्टूडेंट हम क्या रख देंगे? कांस्टेंट रख देंगे। क्या रख देंगे? कांस्टेंट रख देंगे। जब कांस्टेंट रख देंगे तो प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे, 1/a आ जाएगा। बोलो दूसरी कंडीशन के लिए, ये वेरिएबल की कंडीशन के लिए। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? जब दोनों को ही आप वेरी कर रहे हैं, तो वेरी कर रहे हैं तो रो तो चेंज नहीं होगा। रो चेंज नहीं होगा तो रो को हम कहाँ भेज देंगे? प्रोपोर्शनल साइन में, तो एल ओवर ए आ जाएगी। ये तीसरे वाले के लिए कंडीशन रहेगी, राइट। ये किसके लिए कंडीशन रहेगी? आर बराबर रो एल ओवर ए, तो इसमें रो ही कांस्टेंट रहेगा, तो क्या कंडीशन निकल के आएगी स्टूडेंट? आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए, राइट। पहले खींचने या दबाने की कंडीशन में या आयतन को स्थिर रखें या मात्रा को स्थिर रखें, तो क्या कंडीशन रहेगी? आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए ही लागू होगी, राइट। यहाँ कौन सी कंडीशन लागू होगी? आर प्रोपोर्शनल एल भी लागू हो जाएगी, आर प्रोपोर्शनल ए भी लागू हो जाएगी, आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए भी लागू हो जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट हम आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं और न्यूमेरिकल्स देते हैं। ये डेटा आपको क्लियर हो गया होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको हम हटाने जा रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल कराएंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट ये आपके लिए 4 सवाल लिखे हैं मैंने, और क्या कंडीशन दे रखी है इसके लिए देखते हैं कि किसी चालक तार के आयतन, बोले तो वॉल्यूम, या तार की मात्रा को कैसे रखा जाए? बोले तो क्वांटिटी को कैसे रखा जाए? स्थिर। स्थिर बोले तो कांस्टेंट।
तो स्टूडेंट आपको सवाल की कंडीशन क्या दी है, तार के आयतन को कैसा रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, या हम कहें मात्रा को कैसा रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तो सवाल की कंडीशन तो आपको समझ में आ गई। पहला सवाल क्या दिया है इसमें कि तार की लंबाई को 7/2 गुना बढ़ा दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध बोले तो R2 क्या होगा, राइट। तो यहाँ स्टूडेंट हमको कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए तार, पहले तो कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, कंडीशन हमको दे रखी है V क्या है, कांस्टेंट। V क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। V कांस्टेंट किन कंडीशन में हो सकता है, या तो तार को खींच दें या तार को दबा दें। खींचने की कंडीशन में और दबाने की कंडीशन में, दो ही कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास। दो ही कंडीशन में वॉल्यूम कैसा रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। परंतु सवाल में तो ये शब्द नहीं लगा के दे रखे हैं, खींचने और दबाने वाली बात नहीं है स्टूडेंट। तो हम जानते हैं ना, हमको तो मेन शब्द उसने दे ही रखा है ना कि आयतन उसका कैसा है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो आयतन कांस्टेंट जब ही होगा जब तार को या तो खींचा जा रहा होगा या फिर दबाया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि तार की लंबाई का जब आयतन स्थिर है तो लंबाई क्या हो रही है, 7/2 गुनी हो रही है। तब इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, या तो इस तार को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो खींचने पर लंबाई इसकी बढ़ रही है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है नहीं, यही तो संबंध बताया हमने। खींचने पे यहाँ क्या हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाता है। यहाँ दबाने पे एरिया आपका बढ़ जाता है, लंबाई आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों के मध्य में रिलेशन क्या निकल के आता है, L प्रोपोर्शनल 1/A का रिलेशन निकल के आता है। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A प्रोपोर्शनल 1/L का रिलेशन आता है, राइट। तो यहाँ स्टूडेंट हमें एरिया की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है। और देखिए शब्द यहाँ खींच कर नहीं लगा है। आप इस कन्फ्यूजन में रहते हो कि शब्द इसमें खींच कर नहीं दिया है। खींच कर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि उसने पहले ही कंडीशन दे दी, आयतन दे दिया ना, आयतन बोल दिया, आयतन स्थिर है उसका जो है। तो फिर खींचकर शब्द लगाने का या दबाकर शब्द लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, फिर उसमें कोई शब्द नहीं लगेगा ये। या फिर इसको न दे के उसमें देता कि तार की मात्रा इन दोनों को न दे के कंडीशन को, तो वो कहता तार की लंबाई को खींचकर इतना बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ये स्पेशल कंडीशन ऊपर न दी होती तो क्या देता, इसी सवाल में देता फिर जो है कि तार की लंबाई को खींचकर 7/10 गुना किया जाए, ठीक है, ये होती फिर कंडीशन। या किसी तार के क्षेत्रफल को दबाकर 5 गुना किया जाता है, फिर दबाकर स्पेशल शब्द जोड़ता है। अब स्पेशल शब्द इसीलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि स्पेशल शब्द उसने पहले ही बोल दिया कि आयतन या तार की मात्रा कैसी है, उसकी स्थिर है। तो स्थिर होने पे दोनों में रिलेशन आता है। तो यहाँ स्टूडेंट हमें लंबाई दे रखी है तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट, एरिया व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के। तो लंबाई की वैल्यू 7/2 है तो एरिया की वैल्यू स्टूडेंट 2/7 गुना आ जाएगी, राइट। एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 गुनी आ गई। अब हमें स्टूडेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, R बराबर रो L ओवर A। अब स्टूडेंट रो यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल साइन में। तो हमें लंबाई की प्रोपोर्शनल साइन कहता है लंबाई गुने में एरिया गुने में। जब स्टूडेंट हमें लंबाई गुने में दे रखी थी, तार का आयतन या तार की मात्रा कैसी कांस्टेंट थी, तो लंबाई का एरिया से रिलेशन होता है। एरिया कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के। तो लंबाई की वैल्यू तो 7/2 दे रखी है आपको। अब स्टूडेंट एरिया की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2/7। तो 7 के पास में चला गया तो 7 7 49 बट्टे कितना आ गया 4, और वैल्यू किस में आएगी, गुने में। रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका जो है, R2 की वैल्यू आ गई आपकी स्टूडेंट कितनी, R2 की वैल्यू आ गई 49/4 गुनी। बोले तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 का कितना आ जाएगी, पहले वाले तार के प्रतिरोध का कितना आ जाएगी, 49/4 गुना। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। बोलिए, हो गया ना, शॉर्टकट वे का सवाल है। यदि लंबाई आपको यहाँ दे रखी होती पहले सवाल में 3/5, कितनी दे रखी होती, आयतन स्थिर रख के लंबाई को 3/5 करता है तो एरिया कितना हो जाता, एरिया अपोजिट हो जाता उसका जो है 5/3 हो जाता, राइट। 5/3 हो जाता, 3/5 ऊपर
और एरिया आपका कितना था 5/3, तो 3 के पास में चला जाता, 3 तिया 9 और 5×25, 9/25 गुना हो जाता R2 की वैल्यू। बोलो, है ना शॉर्टकट वे के सवाल, कुछ नहीं है, कंसेप्ट को समझना है बस। कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया तो कुछ नहीं है इसमें सवालों में। यदि बोलता कि लंबाई को 5 गुना किया जाता, तो स्टूडेंट लंबाई को 5 गुना करना है, तो लंबाई का अपोजिट क्या होता है, एरिया होता है। कब? जब वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। मात्रा उसकी कैसी है, कांस्टेंट है। तो लंबाई 5 गुनी हो रही है, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, 1/5 गुना हो जाएगा। लंबाई की R बराबर रो L ओवर ए फॉर्मूला होता है। रो कांस्टेंट में चला गया, R प्रोपोर्शनल L ओवर ए आ गया। तो प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है हमसे, लंबाई की वैल्यू गुने में एरिया की वैल्यू गुने में। लंबाई की वैल्यू 5 गुनी आ रही है, तो एरिया की वैल्यू 1/5, 5 के पास में चला गया, 25 गुना हो गया। बोलो, नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, पहले का 25 गुना हो गया। ऐसे सवाल 1000 सवाल कर लें आप इसके ऊपर। यदि कहता किसी तार को दबा करके उसकी लंबाई को 3/4 गुना किया जाता है। कितना? 3/4 गुना। लंबाई कम हो गई, 3/4 गुना हो रही है दबा करके। तो अब 3/4 हो रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3/4 ऊपर, 4/3 नीचे, तो 3 के पास 4 के पास 3 तिया 9, 9/16 गुना, 9/16 गुना, राइट। तो इन सारी बातों को स्टूडेंट आप याद रखें। आपको शब्द दिया है सवाल में कि तार का आयतन स्थिर है, या तार की मात्रा स्थिर है, या वो कहे तार को खींचकर, या वो कहे तार को दबाकर, तो लंबाई का आप एरिया से रिलेशन ढूंढो। लंबाई का किससे रिलेशन ढूंढोगे, एरिया से रिलेशन ढूंढोगे। लंबाई एरिया के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। या इस शब्द को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एरिया लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि एरिया की वैल्यू दे रखी है हमें 2/3 दे रखी है, तो लंबाई की वैल्यू 3/2 अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल जो है 3 ऊपर 2 नीचे। कोई वैल्यू 5 है, 5 का अपोजिट करना है, तो 5 के नीचे कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, 1 ऊपर 5 नीचे, राइट। या फिर हम इसमें रख के देख लेंगे, ये हमारा रिलेशन ही तो होता है, इस रिलेशन में रख के देख लेंगे। एरिया की वैल्यू 3/2 हो रही है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। लंबाई तो 3/2 गुनी हो जाएगी। एरिया जब आपने 2/3 गुना रखा है, तो एरिया की वैल्यू आप 2/3 गुना बोल रहे हो, तो लंबाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ऊपर 1 चल रहा है ना, तो लंबाई की वैल्यू क्या होगी, 3 ऊपर चला गया, 3/2 गुनी हो गई लंबाई। बोलिए, है तो नहीं है कुछ? बहुत ही शॉर्टकट फंडा है स्टूडेंट ये। अब स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं कि तार का कटा क्षेत्रफल, कंडीशन क्या दी है कि तार का आयतन या तार की मात्रा को कैसा रखा जाए, स्थिर रखा जाए। ठीक है, तो स्थिर रखा जा रहा है कब, जब तार का आयतन कितना किया जा रहा है, 5 गुना किया जा रहा है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि तार का आयतन 5 गुना हो रहा है, वो आयतन नहीं सॉरी कटा क्षेत्रफल बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 गुना हो रहा है। आयतन स्थिर किस कंडीशन में रहता है, या तो खींचने की कंडीशन में या फिर दबाने की कंडीशन में। तो एरिया 5 गुना हो रहा है, ये एरिया था, इसको 5 गुना कर रहे हैं, तो 5 गुना का मतलब क्या है कि इसको तार को क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है। जब भी तो इसका आयतन कांस्टेंट रहेगा, जब भी तो इसकी मात्रा कांस्टेंट रहेगी, जब भी तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो लंबाई क्या हो जाएगी, कंप्रेस करने पे कम हो जाएगी। लंबाई कम हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, तो लंबाई एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब लंबाई वो एरिया को स्टूडेंट कितना किया गया है, 5 गुना किया गया है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ देखिए 5 गुने को 5/1 गुना भी तो बोला जा सकता है। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, एरिया आपका कितना है, 5 गुना, 5/1 गुना। तो स्टूडेंट लंबाई एरिया का रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती का 1 एरिया। तो एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू 5 लगा दीजिए। बोलिए, लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 गुना नहीं आ गई, या वैसे अपोजिट कर लीजिए, 1 ऊपर 5 नीचे, बोले तो लंबाई इतने गुना हो गई। और लंबाई और एरिया दो ही चीज़ तो चाहिए आपको रेजिस्टेंस निकालने का। रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही तो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है मात्र, रो L ओवर ए। तो यहाँ स्टूडेंट तार को खींचने पर, तार को दबाने पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टिविटी रो चेंज नहीं होगा। रो चेंज नहीं हुआ तो रो को कहाँ भेज देंगे, कांस्टेंट में, प्रोपोर्शनल साइन में। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, लंबाई गुने में एरिया गुने में। दोनों चीज़ अब हमको मिल गई। स्टूडेंट एरिया दे रखा, तो लंबाई कितनी आई हमारी 1/5, और अपॉन में कितना आया आपका जो है, अपॉन में कितना आया, एरिया कितना है 5। तो 5 के पास चला जाएगा, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा प्रोपोर्शनल में 1/25 निकल आया आपका। 1/25 क्या आएगा, प्रोपोर्शनल साइन वैल्यू किस में देता है, गुने में। रेजिस्टेंस आ गया 1/25 गुना।
रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 1/25 गुना आ गया। बोले तो किसका गुना आया है, ये पहले तार के प्रतिरोध का 1/25 गुना आ गया। नया रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये R2 की वैल्यू कितनी बोली जाएगी, R2 की वैल्यू आ गई R1 का कितना, R1 का बोले तो गुना कितना गुना 1/25 गुना आ गया। कोई आपसे यहाँ पूछ ले कि दोनों का रेशियो क्या होता है, R1 को नीचे ले लो बस, जो है R2/R1 बराबर कितना आ गया 1/25। बोले तो नए तार का और पहले तार का प्रतिरोध का अनुपात कितना आ गया 1/25, बोले तो 1:25 आ गया। ठीक है ना। ये सवाल तो स्टूडेंट मौखिक सवाल हैं, ठीक है ना, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप चुटकियों में आंसर ला दोगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को भी देख लीजिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन को माइंड में रखना है स्टूडेंट। ये थ्योरी वाले सवाल होते हैं, उसके लैंग्वेज को समझना होता है बस। लैंग्वेज आपने समझ ली तो सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हो और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्या बोला है कि तार का आयतन या तार की मात्रा कैसी है, स्थिर है, बोले तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट रखने की दो ही कंडीशन है, या तो दबा दें या फिर खींच दें, ठीक है ना। यहाँ स्पेशल शब्द का यूज नहीं किया है दबाने या खींचने का। क्यों नहीं किया है, क्योंकि पहले ही कंडीशन बोल दी है उसने कि तार का आयतन कैसा है, उसका स्थिर है। यदि ये न देखे तब इसमें स्पेशल कंडीशन जोड़ता वो कि तार को खींचकर किया जा रहा है या दबाकर किया जा रहा है, तब वो जोड़ देता। अब यूँ नहीं जोड़ा है क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है कि तार का आयतन कैसा है, स्थिर है। तो तीसरे सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है स्टूडेंट कि तार की लंबाई को 10 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है, बढ़ाकर नहीं सॉरी घटाकर कितना कर दिया है, 5 मीटर कर दिया है। आयतन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या किया है स्टूडेंट, उसने जो है कि तार को कंप्रेस किया होगा। क्या किया है, कंप्रेस किया है। जब तार को कंप्रेस किया है जब तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा। जब कंप्रेस कर रहे हैं लंबाई कम हो रही है तो एरिया स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो लंबाई एरिया के कैसे हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई, नहीं हो गई। अब यहाँ स्टूडेंट हमें पहले गुने में वैल्यू चाहिए, किस में चाहिए, क्योंकि यहाँ हम संबंध जानते हैं कि लंबाई एरिया के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लंबाई एरिया या एरिया लंबाई के कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल साइन तो लंबाई को किस में चाहिए, गुने में चाहिए, जब ही तो एरिया गुने में निकलेगा। अब लंबाई तो यहाँ स्टूडेंट मीटर में दे रखी है, 10 मीटर से घटा के कितनी कर रखी है, 5 मीटर। अब स्टूडेंट गुना कैसे निकालें, गुना निकालने के लिए स्टूडेंट हमने आपको बताया है मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक था हमारा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको आप देख लेंगे तो आप गुना भी सीख जाएंगे। परसेंट को गुने में चेंज करना, परसेंट को गुने में चेंज करना और गुने को परसेंट में चेंज करना, दोनों ही काम आप सीख जाएंगे। उसमें बेसिक सी बातें बहुत सारी बताई हैं जो कि इलेक्ट्रिकल में यूज होता है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने वो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई है स्टूडेंट। तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट घटाकर कितना किया गया, अब लंबाई कितनी हो रही है, अब लंबाई तो इतनी हो रही है, पहले लंबाई कितनी थी स्टूडेंट, इतनी। गुना कैसे निकालते हैं, गुना निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, अब की लंबाई बट्टे पहले की लंबाई। अब की लंबाई बट्टे पहले की लंबाई। अब की लंबाई 5 मीटर है, पहले की लंबाई कितनी है स्टूडेंट, 10 मीटर है। कितने मीटर, 10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, बोले तो कितनी कर दी गई, आधा गुना कर दिया गया है लंबाई को। लंबाई को कितना गुना कर दिया गया है स्टूडेंट, आधा गुना। जब लंबाई स्टूडेंट आधी गुनी हो रही है, आधा गुना हो रहा है लंबाई का, तो एरिया क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट होने की कंडीशन में, v कांस्टेंट होने की कंडीशन में लंबाई तो आधी हो रही है आपकी, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। 2/1 गुना बोले तो 2 गुना ही तो बोला जाएगा इसको, बोलो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। लंबाई भी मिल गई, एरिया भी मिल गया। रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ रो एल ओवर ए ही फॉर्मूला होता है। रो कांस्टेंट रहेगा, या तार को खींच दें या दबा दें, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल साइन कहता है लंबाई गुने में एरिया गुने में। अब लंबाई तो हमें दे रखी थी 1/2, राइट, और एरिया स्टूडेंट हमने कितना निकाला, 2, तो 2 तो 2 के पास में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपका, 1/4। ये नया तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा पहले का। कितना गुना, 1/4 गुना, किसका, पहले का। बोलो आ गया आंसर, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है।
अब स्टूडेंट यहाँ चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल भी कुछ नहीं है, कंडीशन क्या दे रखी है, चालक तार के आयतन या तार की मात्रा कैसी है, स्थिर है। और स्थिर रखते हुए स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना बढ़ाया जा रहा है, 10 वर्ग मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 40 वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम गुना निकालेंगे पहले, तो गुना कितना हो जाएगा, 10 से 40 हो रहा है, अब की लंबाई 40, पहले की लंबाई 10, तो 40/10, 0 से 0 कैंसिल होते, तो एरिया कितना गुना, 4 गुना। जब एरिया 4 गुना हो रहा है तो लंबाई कितने गुना हो जाएगी, 1/4 गुना हो जाएगी स्टूडेंट। तो रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, R बराबर ρL/A। तो L की वैल्यू स्टूडेंट आपने एरिया से कितनी फाइंड की, 1/4, एरिया की वैल्यू 4 के पास में आ गया, 1/16 गुना हो गया। बोलो मौखिक सवाल है नहीं है, पेंसिल चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट को सीख लो भाई। कंसेप्ट सीख लिया तो कुछ भी नहीं है सवाल में। R बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ρL/A होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है पहले की लंबाई इतनी थी, अब की लंबाई इतनी है, तो एरिया कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। एरिया कितना गुना, 4 गुना। तो स्टूडेंट लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। अपोजिट ही तो होता है बिल्कुल, जब वॉल्यूम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो बोलो एरिया भी मिल गया, लंबाई भी मिल गई, एरिया लंबाई दोनों मिल गए, तो ये रो को कहाँ भेजेंगे, प्रोपोर्शनल साइन में भेजेंगे। प्रोपोर्शनल साइन में भेज दिया, क्योंकि रो चेंज नहीं होगा खींचने पे या दबाने पे। तो लंबाई स्टूडेंट आपको कितना दे रखी थी, लंबाई आपने निकाल ली 1/4 और इसकी वैल्यू निकाली 4, तो 4 के पास में आ गया, 1/16 गुना ही तो आ गया। बोलो 1/16 गुना, राइट। अब थोड़ा सा और लेटेस्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट आपके लिए। देखिए स्टूडेंट कुछ लेटेस्ट टाइप के और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमको, कंडीशन दे रखी है कि किसी चालक तार का आयतन कैसा है, स्थिर है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि चालक तार की मात्रा कैसी है, स्थिर रखते हुए, ठीक है ना। चालक तार का आयतन बोलें या चालक तार की मात्रा बोलें, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट बोलें या मटेरियल कांस्टेंट बोलें, तो इसका मतलब एक ही होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट किस कंडीशन में रखा जा सकता है। वॉल्यूम कांस्टेंट का रखने की 2 ही कंडीशन है, या तो तार को खींच दें या फिर तार को दबा दें। खींचने का मतलब स्ट्रेच कर देना, दबाने का मतलब है कंप्रेस कर देना। जब खींचेंगे दबाएंगे तो लंबाई का एरिया से रिलेशन निकल के आता है, आपको अपने दिमाग में ये सेट रखना है। क्योंकि आप देख लो स्वाभाविक है, किसी चीज़ को खींचोगे तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्वाभाविक है ये बात तो, ठीक है ना। दबाओगे तो किसी चीज़ की मोटाई बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी लंबाई कम हो जाएगी। बस यही रखना है याद अपने दिमाग में कि लंबाई का एरिया से जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। लंबाई आपकी 2/3 हो रही है तो एरिया 3/2 होगा। लंबाई 10 गुनी हो रही है तो एरिया स्टूडेंट 1/10 गुना हो जाएगा। एरिया आपका 1/10 हो रहा है तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अपोजिट करना है उस वैल्यू को, ठीक है ना। अपोजिट कैसे करेंगे, ऊपर नीचे घुमा देना है, बस इतना याद कर लो। तो स्टूडेंट पहला सवाल इसमें देखते हैं कि वॉल्यूम कंडीशन हमको क्या दे रखी है। कंडीशन है इसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, V कांस्टेंट। V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट दो कंडीशन में, खींचने की में और दबाने की में। खींचने और दबाने की कंडीशन में ये शब्द न लगाए, शब्द लगा के क्या दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इन्हें लगाना ज़रूरी नहीं हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है तो 10% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो घटाया कब जाएगा, घटाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी लंबाई को काट दिया गया है, नहीं। कंडीशन को देखिए, कंडीशन क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब है उसकी मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए। तो मात्रा उतनी रहेगी तो लंबाई कम करनी है, तो इसका मतलब है इस तार को कंप्रेस कर दें हम। कंप्रेस करने पे ही जब लंबाई इसकी स्टूडेंट क्या होगी, घटेगी। जब लंबाई इसकी घट जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो कंप्रेस किया गया है। तो कंप्रेस कैसे किया गया है, लंबाई को कितने % घटा दिया, 10% घटा दिया है। कितने % घटा दिया, 10%। मैंने आपको स्टूडेंट परसेंट को समझाया था। 10% की कमी को अब हमें किस में चेंज करना है, गुने में चेंज करना है। क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो एरिया का रिलेशन जो लेंथ से होता है, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/लेंथ।
यही तो होता है, व्युत्क्रमानुपाती का ही तो संबंध होता है। परंतु लंबाई किस में दे रखी है स्टूडेंट, परसेंट में दे रखी है। और ये अल्फा प्रोपोर्शनल साइन हमसे लंबाई को किस में मांगता है, गुने में मांगता है। तो इसीलिए स्टूडेंट ये 10% की कमी को किस में चेंज करना होगा, कमी को चेंज करना है किस में, कमी को चेंज करना है गुने में। किस में चेंज करना है, गुने में। क्यों चेंज करना है, सब पता चल गई आपको बात, क्योंकि लंबाई यहाँ प्रोपोर्शनल साइन गुने में मांगता है। तो गुने में स्टूडेंट चेंज करना सबसे आसान है। 10% की कमी हो रही है तो 100 में से कितना घटा देंगे, 10 ही घटा देंगे। तो कितना बचा स्टूडेंट, 90% बचा। 90%, अब गुना परसेंट में तो आता नहीं है, तो परसेंट हटाने के लिए स्टूडेंट 100 से भाग लगा देते हैं और वैल्यू किस में आ जाएगी, गुने में। किस में आ जाएगी, गुने में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई तो वैल्यू कितना गुना आ गई, 9/10 गुना। कितना गुना आ गई, 9/10 गुना। राइट, कितना गुना आई आपकी वैल्यू, 9/10 गुना। और किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, लंबाई की वैल्यू आ गई। जब लंबाई स्टूडेंट आपकी 9/10 गुना है तो एरिया कितना हो जाएगा, 9/10 यहाँ रखेंगे तो 10/9 नहीं हो गया एरिया। एरिया इसके अपोजिट ही तो होता है। तार के आयतन को स्थिर रखने पर लंबाई का एरिया से रिलेशन होता है, एरिया का लंबाई से रिलेशन होता है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट लंबाई आपकी कितना गुना आ गई, एल आ गई आपकी कितना गुना, 9/10 गुना। बोले तो 10% लंबाई कम करने का मतलब कितना था, लंबाई कितना गुना है आपकी, 9/10 गुना है। 10% का मतलब है 9/10 गुना। राइट, 9/10 गुना हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया का रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती का 10 ऊपर 9 नीचे। बोले तो 10/9 गुना। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो या वॉल्यूम वेरिएबल हो, कैसा भी कंडीशन हो, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने का मात्र एक ही फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है, R बराबर ρL/A फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला, ρL/A। ये रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है दबाने पर और कंप्रेस करने पर, कंप्रेस करने पर और किसने पर, खींचने पर। ठीक है ना, तो तब ये क्या होगा, तब ये कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, R प्रोपोर्शनल L/A। यही तो कंडीशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे। तो ये प्रोपोर्शनल साइन लंबाई को गुने में, एरिया को गुने में, दोनों चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली। क्योंकि लंबाई आपको परसेंट में दे रखी थी इसीलिए गुने में चेंज की, तो ये प्रोपोर्शनल साइन गुने में मांगता है। गुना कितना है स्टूडेंट आपका, 9/10। लंबाई तो 9/10 गुना आई, 10% की कमी का मतलब 9/10 गुना। बट एरिया आपने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि तार का आयतन कैसे है, स्थिर है। आयतन स्थिर होगा तो लंबाई का एरिया से रिलेशन होता है। तो एरिया से स्टूडेंट क्या रिलेशन आया, एरिया कितना आ गया आपका, 10/, जब 9/10 लंबाई है तो 10/9 आपकी क्या हो जाएगी, 10/9 इसका एरिया हो जाएगा। 9 के पास चला गया, 10 के पास चला गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 9 में 81 बट्टे कितना आ गई, 100। 81/100 गुना क्या आ गया आपका, रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो स्टूडेंट प्रतिरोध कितना आ गया, नया प्रतिरोध कितना आ गया, नया प्रतिरोध आ गया आपका जो है 81/100 गुना। क्या आ गया, गुना। बोलो इतना गुना आ गया। अब आप ये पूछना चाह रहे हो कि इस गुने को प्रतिशत में कैसे चेंज करें, तो गुने को प्रतिशत में चेंज करने का सबसे शॉर्टकट फंडा है स्टूडेंट। क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में से क्या करना है, घटाना है। 81 में से 100 जाएंगे तो माइनस का ही तो बचेगा स्टूडेंट, कितना, 19 बचा, 19 ही बचा। तो 19 बट्टा कितना हो गया, 100, माइनस के 19/100। ये वैल्यू अब किस में चेंज कर रहे हो आप, गुने वाली को परसेंट में चेंज कर रहे हो। परसेंट में चेंज करने के लिए स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट साइन लगा देते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बोले तो कितने परसेंट की कमी आ गई रेजिस्टेंस में, 19% की कमी आ गई। ये परसेंट में आंसर निकाल लिया आपने। ये आंसर आपने रेजिस्टेंस का गुने में निकाल लिया है स्टूडेंट। बोलिए आपको क्या चाहिए और, राइट, कुछ नहीं है। लंबाई में 10% की वृद्धि करता तो 100 में 10 को जोड़ देते, 110 हो जाता परसेंट। तो गुना कभी परसेंट में नहीं आता, 110% है, परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 110/100। बोले तो कितनी आ गई लंबाई, 11/10 गुनी। 11/10 गुनी लंबाई आ गई। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एरिया कितना हो जाएगा, 10/11। यही दोनों चीज़ तो चाहिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए। R बराबर ρL/A। ρL/A, रो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल में, L/A। L की वैल्यू तो आपकी 11/10 आ गई और एरिया की वैल्यू
लंबाई से आपने निकाल ली क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। कितनी आ गई 10/11, 11 के पास पहुंच गया, 10 के पास पहुंच गया, तो 121 वैल्यू कितनी आ गई 100 गुनी आ गई। नया रेजिस्टेंस कितना आ गया 121/100 गुना। 121/100 गुने को किस में चेंज करना चाह रही हो, परसेंट में चेंज करना चाह रहे हो, तो 121 में से 100 को घटा दो, वैल्यू कितनी आ गई 21/100 आ गई। 21/100 को परसेंट में चेंज करना चाह रहे हो तो 100 से गुणा कर दोगे, प्रतिशत साइन लगा दोगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 21% वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की। बोलो 10% बढ़ा दी जाए लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए आयतन को स्थिर रखते हुए तो रेजिस्टेंस आपका 21% बढ़ जाएगा। बोलो मौखिक सवाल है या नहीं है, मौखिक ही तो कर दिया हमने। पेंसिल चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में सेट हो तो पेंसिल चलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला सवाल देखते हैं। ये तो बेकार में लीपापोती हो गई इतनी। यहाँ देख लें, इसको हम शॉर्टकट वे में करेंगे। अब देखिए 20% की वृद्धि हो रही है एरिया में। जब एरिया में 20% की वृद्धि हो रही है और वॉल्यूम कैसा है आपका कांस्टेंट है, ये परसेंट वाली चीज़ को पहले किस में चेंज करना होगा स्टूडेंट, गुने में चेंज करना होगा। तो 20% को गुने में किस प्रकार से चेंज करेंगे, 100 में इसको जोड़ देंगे 20 को, तो कितना आ गया 120% क्या आ गया, गुना आ गया आपका। तो गुना कभी परसेंट में आता नहीं है, परसेंट हटाओगे नीचे 120 के नीचे 100 लगाओगे तो 120/100 वैल्यू आ गई, 0 से 0 कैंसिल, 12/10 गुना क्या आ गया आपका एरिया आ गया। लो दिखा देता हूँ, 20% की वृद्धि गुने में कितनी आ गई, गुने में कितनी आ गई स्टूडेंट 120%, परसेंट में नहीं आती है, गुना परसेंट में नहीं आता है, 100 से भाग लगा दिया, 0 से 0 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 12/10 गुना। कितना आ गया वैल्यू 12/10 गुना। बोले तो एरिया ही तो आ गया आपका, एरिया कितना आ गया 12/10 गुना, 12/10 गुना। बोलिए 12/10 गुना आ गया। अब वॉल्यूम कैसा है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है मतलब मात्रा उसकी क्या है, नियत है, स्थिर है। तो एरिया का लंबाई से रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहता है कि एरिया गुने में होना चाहिए। जब 12/10 वैल्यू यहाँ रखोगे आप तो 10 तो ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा, 10/12। या डायरेक्टली आप कर लिया करो, इसको ऊपर भेजो इसको नीचे व्युत्क्रम, ऐसे भी कर लिया जाता है। तो 10/12 यहाँ से भी तो ऐसे ही निकल के आता है, तब भी तो इतना गुना आई लंबाई इसकी। लंबाई कितना आ गई 10/12 गुनी, राइट। और एरिया निकालने रेजिस्टेंस निकालने का ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ρl/a। और रो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि आयतन कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो बराबर हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे, उसमें भेज देंगे कांस्टेंट वैल्यू को। अब प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, लंबाई गुने में एरिया गुने में। तो लंबाई स्टूडेंट गुने में आपने निकाल ली है, कितनी आई है लंबाई गुने में आपकी 10/12 गुनी, राइट। एरिया आपका स्टूडेंट कितना आया है, एरिया कितना दिया है आपको 12/10 गुना। बोले तो परसेंट वाला चेंज कर लिया ना आपने, 20% को गुने में चेंज कर लिया, 12/10, 10 चला गया, 10 के पास 12, 12 के पास चला गया। कोई नई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। 100 कितना हो गया 144, क्या आ गया ये गुना, रेजिस्टेंस गुने में आ गया ये स्टूडेंट। अब आप कह रहे हो कि इसमें चेंज कर दो साहब परसेंट में, किस में चेंज कर दो, परसेंट में चेंज कर दो। बहुत आसान तरीका है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो बोले तो कितनी आ जाएगी, -44 बट्टे कितना चल रहा है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे ही चलने देंगे। और इस वैल्यू को किस में चेंज करना है, परसेंट में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट साइन लगाएंगे, ये वैल्यू इतने परसेंट की क्या आ गई, माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, कमी को। रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आपको पता है एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, तो कमी तो आ रही है रेजिस्टेंस में। बोलो हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें बस यहाँ ये देखना है कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लंबाई का एरिया से रिलेशन होता है, राइट। तो चलो स्टूडेंट आगे देखते हैं। मौखिक सवाल हैं सभी, कोई इतना टिपिकल सवाल नहीं है। अगला सवाल दिया है स्टूडेंट, त्रिज्या की बात करें, व्यास की बात करें, मोटाई की बात करें, परिधि की बात करें, उसको कितना गुना किया जाए, किसी का भी नाम ले लें, ठीक है।
कितना गुना किया जाए, 4 गुना किया जाए। किस कंडीशन में किया जा रहा है, आयतन को स्थिर रखते हुए या चालक की मात्रा को स्थिर रखते हुए। तब इन दोनों चीज़ों को स्टूडेंट हम स्थिर रख रहे हैं, तो स्थिर रखने पर v को कांस्टेंट रखने पर क्या कंडीशन बन जाती है, v को कांस्टेंट रखने पर ये कंडीशन बनती है कि लंबाई का एरिया से क्या होता है, रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जब स्टूडेंट आपका एरिया नहीं है तो रेडियस तो है, एरिया नहीं है तो एरिया नहीं है तो रेडियस तो है आपकी, डायमीटर तो है, थिकनेस तो है आपके पास, और सरकमफ्रेंस तो है आपके पास। इनकी बात कर रहा है वो, एरिया की जगह पर किसकी बात कर रहा है, रेडियस की, थिकनेस की, डायमीटर की और इसकी जो है सरकमफ्रेंस की। तो स्टूडेंट आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला रेडियस की फॉर्म में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, डायमीटर की फॉर्म में क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, थिकनेस की फॉर्म में भी यही चलता है, पाई टी एच का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर बटे 4। बोले तो थिकनेस की बात करें या मोटाई की बात करें, बात एक ही है, मोटाई की बात करें या व्यास की बात करें, एक ही बात होती है सब, ठीक है ना, पाई बाई 4 थिकनेस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ ये क्या होता है आपका, सरकमफ्रेंस की फॉर्म में क्या होता है, सरकमफ्रेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये सभी पार्ट 5 वाली वीडियो में मैंने बता दिए हैं फॉर्मूले। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए पाई कांस्टेंट है, यहाँ पाई बाई 4 कांस्टेंट है, यहाँ पाई बाई 4 कांस्टेंट, यहाँ 4 कांस्टेंट। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि सबका क्या चल रहा है, रेडियस का, डायमीटर का, थिकनेस का और सरकमफ्रेंस का स्क्वायर चल रहा है। तो एरिया की जगह पे स्टूडेंट हम पाई आर स्क्वायर लगाएं, तो पाई तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन में ट्रांसफर करते हैं, ये हमने सीख रखा है। तो जब इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो लंबाई का रेडियस से क्या रिलेशन आएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन नहीं आएगा क्या, पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो डी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, थिकनेस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और सरकमफ्रेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगी क्या, लंबाई, जब आयतन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहां से हम एक चीज जान गए कि लंबाई, यहां से हम ये जानते हैं कि लंबाई एरिया के कैसी होती है, लंबाई एरिया के वन अपॉन एरिया व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब एरिया नहीं दिया है, एरिया नहीं दिया है तो एरिया नहीं दिया है तो रेडियस के वर्ग के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, डायमीटर के वर्ग के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, थिकनेस के वर्ग के क्या हो जाएगी, थिकनेस टी एच, थिकनेस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी और सरकमफ्रेंस के वर्ग के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। लंबाई इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, राइट। बोलिए। अब आपको पता होना चाहिए, व्यास मान लें या मोटाई माने या कुछ भी माने, हम इसको जो है 4 गुना कर रहा है, तो इसमें रेडियस को ले लें हम, यहाँ रेडियस ही ले लें 4 गुना। तो लंबाई रेडियस के कैसी होती है, लंबाई रेडियस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब हमें देखना है कि इसका वर्ग करना है और इसका व्युत्क्रम निकालना है बस। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, और 16 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है स्टूडेंट, 16 का व्युत्क्रम 16/1 ही तो होता है। 16 का व्युत्क्रम, 16 को 16/1 ही तो लिखा जाता है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/16 नहीं आएगा। 1/16 क्या आ गई, ये लेंथ आ गई। ये आपको रेडियस दे रखी थी, बोलो रेडियस तो आपको ये दे रखी थी ना, रेडियस दे रखी थी आपको कितनी, 4, और इसका वर्ग कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया। और इसका वर्ग का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, वर्ग का व्युत्क्रम इतना ही तो होगा, बोलो। यहाँ लगा के निकाल लो भाई, 4 चौक 16, 1/16 आ गया। यहाँ से भी तो 1/16 आया। तो लंबाई भी मिल गई आपको, रेडियस भी मिल गई। रेजिस्टेंस निकालने का मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला, वो कौन सा फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल ओवर ए, आर बराबर रो एल ओवर ए। तो यहाँ स्टूडेंट रो क्या है, कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल में भेज देंगे। लंबाई आपको चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया नहीं दे रखा है तो रेडियस तो दे रखी है, तो एरिया की जगह पे क्या लगाएंगे हम, रेडियस का स्क्वायर लगाएंगे, डायमीटर का या थिकनेस का या सरकमफ्रेंस का क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। जब एरिया नहीं दे रखा है तो जो चीज़ दे रखी है उसको लगाएंगे। एरिया की जगह पर क्या लगा देंगे हम, जो है आर स्क्वायर लगा देंगे। पाई आर स्क्वायर लगाओगे, चलो पाई तो क्या चला जाएगा, कांस्टेंट में, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये उसमें चला जाएगा प्रोपोर्शनल में, तो एल ओवर आर स्क्वायर ही तो आ गया। तो एल की वैल्यू स्टूडेंट आपको कितनी है, 1/16, 1/16। आर की वैल्यू कितनी है आपकी स्टूडेंट, 4 है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो ये देखिए ये यहाँ नहीं आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16, 256 होता है। तो ये 256 क्या आ गया, गुना आ गया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/256। नया प्रतिरोध कितना आ गया स्टूडेंट आपका, नया रेजिस्टेंस 1/56 गुना आ गया, गुना आ गया किसका, पहले प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध का।
यदि पहले प्रतिरोध आपको 256 दिया होता तो नया प्रतिरोध कितना आ जाता, 1 ओम आ जाता। बोलो है शॉर्टकट? नहीं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि रेजिस्टेंस का हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। लंबाई का एरिया से रिलेशन होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एरिया नहीं है तो उसकी जगह पे आर स्क्वायर लग जाएगा, डी स्क्वायर लग जाएगा, थिकनेस का स्क्वायर लग जाएगा, सरकमफ्रेंस का स्क्वायर लग जाएगा। कुछ भी दे दे हमें, यदि कह दे कि सरकमफ्रेंस आपकी जो है 3 गुनी हो जाए, सरकमफ्रेंस कितनी गुनी हो जाए, आयतन को स्थिर रखते हुए 3 गुना किया जाए, तो 3 का वर्ग का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, लंबाई। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और 9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/9। 1/9 आपकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो लंबाई अपॉन आर स्क्वायर, यही तो रेजिस्टेंस होता है। लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई कितनी आ गई स्टूडेंट, लंबाई आ गई 1/9, और डी का या आर का स्क्वायर कितना चलेगा आपका जो है 9, तो 9 ने 81, 1/81 आ गया। बोलो है तो नहीं कुछ जो है, मतलब जो है कि इशारे में सवाल हो जाते हैं, बस माइंड में कंसेप्ट का सेटअप होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा और लेटेस्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन और हैं आपके लिए, लेटेस्ट टाइप के ही हैं। अब इसमें लैंग्वेज को देखना होता है स्टूडेंट में। लैंग्वेज देखेंगे इसमें कि किसी चालक तार को दबाकर 20% कम कर दिया जाए। अब इसमें वो कंडीशन तो दी नहीं है कि चालक तार का आयतन स्थिर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि चालक तार को जब हम दबा रहे हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। चालक तार को खींच रहे हैं तब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। बोलिए चालक तार की मात्रा कैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये स्पेशल वर्ड का प्रयोग कर दिया इसने, दबाकर या खींचकर। ठीक है ना। तो यहाँ दबाकर प्रयोग किया है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो लंबाई का एरिया से क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ स्टूडेंट लंबाई को किस में कम कर रखा है, परसेंट में कम कर रखा है। तो लंबाई एरिया के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या एरिया लंबाई के कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये प्रोपोर्शनल साइन तो कहता है कि भाई वैल्यू किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। ये बीमारी है परसेंट में, तो परसेंट को तो मैंने गुने में चेंज करना बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। तो 20% को कम किया जा रहा है, 100 में से 20 कम करेंगे तो 80% आ गया। गुना कभी परसेंट में नहीं आता है, उस परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। 80 बट्टे कितना, 100, 0 से 0, 8/10 गुना कर रहा है। 20% तार को दबाकर कम कर रहा है, तो इसका मतलब कितना है कि 8/10 गुना कम कर दिया उसने। कितना कम किया, कितने गुने में कम कितना किया, 8/10 गुना किया उसने। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ हम पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में कंडीशन क्या दी है उसने, जो है कंडीशन दबाकर दी है। दबाकर का मतलब क्या है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लंबाई एरिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दबाया जा रहा है तो लंबाई कम होगी, एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों के बीच में संबंध स्टूडेंट क्या होता है, लंबाई हमें दे रखी है तो एरिया क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलिए ये प्रोपोर्शनल क्या चाहिए, लंबाई गुने में चाहिए, तब आपकी एरिया किस में आएगा, गुने में आएगा। बोलो परंतु लंबाई किस में दे रखी है, 20% कम कर रखी है। लंबाई कितने परसेंट कम कर रखी है, 20%। तो इसको 100 में से ही कम करना है। अब इस परसेंट को स्टूडेंट चेंज कर रहे हैं किस में, गुने में। किस में चेंज कर रहे हैं, गुने में। तो गुने में चेंज करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया, 20% कम कर रहे हैं, 100 में से 20% को घटा दो आप, तो कितना बचा, 80%। गुना कभी परसेंट में नहीं आता है, तो नीचे क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, तो वैल्यू किस में आ गई, गुने में। किस में आ गई, गुने में। 0 से 0 कट गया, 8/10 गुना बोला जाएगा इसको, या 0.8 गुना बोल दो। हम तो अपनी सुविधा के अनुसार 8/10 गुना बोलेंगे। 8/10 गुना क्या आ गई, 8/10 गुना लंबाई। बोले तो 20% लंबाई कम करने का मतलब क्या था इसका, 8/10 गुना लंबाई हो गई इसकी। कितने गुना हो गई, 8/10 गुना लंबाई हो गई। जब स्टूडेंट वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, लंबाई घट रही है, एरिया बढ़ रहा है, तो लंबाई का एरिया से क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो लंबाई तो आपकी 8/10 गुना हो रही है, तो स्टूडेंट एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया अपोजिट ही तो होता है, 10 ऊपर 8 नीचे। बोले तो 10 बट्टे कितना गुना, 8 गुना। एरिया कितना हो जाएगा, 10/8 गुना। कब होगा ये स्पेशल कंडीशन, कब के लिए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एरिया भी आपको गुने में मिल गया, लंबाई भी आपको गुने में मिल गई स्टूडेंट। तो आपको रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला बताया, ρL/A। बोलो रो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, बराबर हटा के प्रोपोर्शनल में भेज देते हैं। बोलो लंबाई भी आपको, प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, लंबाई गुने में, एरिया गुने में, दोनों चीज़ आपके पास हैं। तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 8/10।
8/10 बटे एरिया की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10/8 दे रखी है स्टूडेंट। देखिए 8 8 के पास पहुंच जाएगा, 10 10 के पास पहुंच जाएगा, तो कितना आ गया 8 2 8 64, कितना 64, 64 बट्टे कितना आ गया 100। वैल्यू ये किस में आएगी स्टूडेंट, गुने में आ जाएगी। किस में आएगी, ये प्रोपोर्शनल साइन वैल्यू किस में देता है, गुने में। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट कितना गुना आ गई, गुने में कितनी आ गई 64/100 गुना। किससे आ गया ये 64/100 गुना, पहले के प्रतिरोध का 64/100 गुना आ गया। यदि पहले का प्रतिरोध हमें 100 ओम दिया होता तो 100 ओम से 100 से 100 कैंसिल, तो 64 ओम आ जाता हमारा। नई तार का प्रतिरोध बोले तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाती, 64 ओम आ जाती, राइट। अब स्टूडेंट आप कह रहे हो कि ये जब तो लंबाई तो हमारी लंबाई कितनी 20% कम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी आप परसेंट में निकाल के दिखाओ, गुने में नहीं चाहिए हमको। तो परसेंट में निकालना बहुत ही तो आसान है। ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो कितना बचा 36, कितना बचा आपका 36। तब इसको परसेंट में चेंज कर रहे हैं, गुने को किस में चेंज कर रहे हैं, गुने को चेंज करना है प्रतिशत में। किस में, प्रतिशत में। तो सबसे आसान तरीका हमारे पास है ना, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटाते हैं तो माइनस के कितने बचे 36 बट्टे नीचे कितना चल रहा है 100, और परसेंट में इसको चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट साइन लगाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 36%। 36% माइनस का मतलब क्या है, कमी को दर्शाता है। क्या हो रही है, कमी, 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 ठीक है। कितनी कमी, 36% की कमी हो रही है। बोलो है ना शॉर्टकट वे का, फंडा क्लियर होना चाहिए बस। अब देखें स्टूडेंट, अगला सवाल हमको क्या दिया है कि चालक तार की लंबाई को 100 मीटर से घटाकर 30 मीटर कर दिया जाए। अब स्टूडेंट आपको अपना दिमाग यहाँ ये नहीं चलाना है कि खींचकर कर रहा है या दबाकर कर रहा है, ये कोई शब्द ही नहीं दिया है। न वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का शब्द दिया है, न वॉल्यूम को वेरिएबल करने का शब्द दिया है। तो कोई शब्द नहीं दिया है तो वॉल्यूम वेरिएबल है, यहाँ कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है तो कौन सा शब्द लगेगा, यहाँ वॉल्यूम वेरिएबल वाला लगेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो लंबाई है, लंबाई तो लंबाई है, एरिया से कोई रिलेशन नहीं होता है। एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है। केवल वेरिएशन किस में किया जा रहा है, वॉल्यूम वेरिएबल होने की स्टूडेंट कितनी कंडीशन बताई मैंने आपको, 3 कंडीशन बताई। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम वेरिएबल करने की स्टूडेंट कितनी कंडीशन थी, वी वेरिएबल की। वी वेरिएबल 3 कंडीशन में होता है। 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं कि लंबाई को वेरिएबल कर दिया जाए, लंबाई को वेरिएबल कर दिया जाए, रो को और ए को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, रो को और ए को कांस्टेंट रखा जाए। यहाँ लंबाई एरिया को क्या कर दिया जाए, वेरिएबल कर दिया जाए। एरिया को वेरिएबल कर दिया जाए तो रो को और एल को यहाँ कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। और तीसरी कंडीशन थी आपकी स्टूडेंट क्या, कि केवल रो को कांस्टेंट रखा जाए और एल और ए को वेरिएबल कर दिया जाए। एल और ए को क्या कर दिया जाए, वेरिएबल कर दिया जाए। ए को भी बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। तो यहाँ कांस्टेंट किसको रखा जाएगा, केवल रो को रखा जाएगा कांस्टेंट। किसको कांस्टेंट रखा जाएगा, केवल रो को कांस्टेंट। क्योंकि वेरिएबल करने का मतलब है उसी मटेरियल का वायर उसमें जोड़ रहे हैं, उसी मटेरियल का वायर उसमें से घटा रहे हैं, तो इसीलिए रो क्या रहेगा, हर कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, ठीक। जब स्टूडेंट ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो लंबाई का एरिया से लंबाई का एरिया से तो कोई रिलेशन नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो एल ओवर ए ही तो होता है फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, तो दोनों को यहाँ से हटाएंगे तो फिर कहाँ चली जाएंगी, बराबर को हटाएंगे, कहाँ लगा देंगे, प्रोपोर्शनल साइन लगा देंगे, प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे। पहली कंडीशन के लिए तो ये लग जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला होता है, R बराबर रो एल ओवर ए। बोलो यही फॉर्मूला होता है ना। तो रो को एल को कांस्टेंट किया जा रहा है तो दोनों को हटाएंगे, क्या रह जाएगा ऊपर 1, और ये बराबर को भी हटाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनल। बोलो दूसरी कंडीशन के लिए ये हो गया, पहली कंडीशन के लिए ये, दूसरी के ये, और तीसरी के लिए क्या हो जाएगा, जो लंबाई एरिया दोनों वेरिएबल है, रो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस निकालने का रो एल ओवर ए, यही तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो रो कांस्टेंट है, रो को हटाएंगे, बराबर को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल में भेज देंगे। ये तीसरी कंडीशन का फॉर्मूला आ गया आपका। अब स्टूडेंट कोई शब्द नहीं लगा के दे रखा है, स्पेशल वर्ड कोई नहीं लगा के दे रखा है कि आयतन कांस्टेंट है या मात्रा कांस्टेंट है या तार को खींचा जा रहा है या तार को दबाया जा रहा है, कुछ भी नहीं बोला है। तो
तो स्टूडेंट कौन सी कंडीशन होगी, वॉल्यूम वेरिएबल वाली कंडीशन होगी। वॉल्यूम वेरिएबल कंडीशन किस प्रकार से की गई है, लंबाई को वेरी करके की गई है, बस जो है लंबाई को वेरिएबल किया है और शेष अदर चीज़ का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलेंगे। वो कांस्टेंट है तो उनको प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि चालक तार की लंबाई को 100 मीटर से, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पहले उसकी लंबाई थी स्टूडेंट कितनी, पहले उसकी लंबाई थी 100 मीटर और अब लंबाई कितनी हो गई स्टूडेंट, वो घटकर कितनी हो रही है, 30 मीटर हो रही है। कितने मीटर हो रही है, 30 मीटर हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ यही तो फॉर्मूला, ये दोनों चीज़ कांस्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता है, आर बराबर रो एल ओवर ए। तो आर प्रोपोर्शनल एल ही तो आएगा। ये प्रोपोर्शनल किस में मांगता है वैल्यू को, गुने में। किस में मांगता है, गुने में। तो ये वैल्यू स्टूडेंट गुने में चेंज करनी होगी। तो गुना कितना आ गई, कितना गुना आ गई, अब की लंबाई बट्टे पहले की लंबाई, अब की लंबाई 30 मीटर, पहले की लंबाई 100 मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3/10 गुना हो गई। लंबाई कितनी गुना होगी, 3/10 गुना। बोलो अब यहाँ लगा दे डायरेक्ट, आर प्रोपोर्शनल एल ही तो होता है, आर बराबर रो एल ओवर ए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। चलो एक बार और सिखा देता हूँ आपको। यहाँ केवल लंबाई का नाम लिया है, लंबाई का नाम लिया है, ठीक है। और ना इसमें तार को खींचने की कंडीशन है, ना इसमें तार को दबाने की कंडीशन है, ना इसमें तार के वॉल्यूम को स्थिर रखने की कंडीशन है, ना ही इसमें मात्रा को स्थिर रखने की कंडीशन है। जब ये कोई कंडीशन नहीं दी है तो कौन सी कंडीशन बनती है, वेरिएबल वाली कंडीशन बनती है। बोले तो परिवर्तित वाली। वॉल्यूम को क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। बोले तो मात्रा को क्या किया गया है, परिवर्तित। मात्रा परिवर्तित जब ही तो हो रही है स्टूडेंट, ये 100 मीटर से घटकर 30 मीटर हो रही है। ये 100 मीटर लंबाई का तार है। अब इसकी लंबाई को या तो काटा ही तो जा रहा होगा, काटने पर जब भी तो इसकी लंबाई इतनी बची है। बोलो वॉल्यूम वेरिएबल हो गया नहीं हो गया। पहले 100 ग्राम का वायर था, अब कितना वायर बचा है, 30 ग्राम बचा है ना, वॉल्यूम वेरिएबल। तो वॉल्यूम वेरिएबल है तो काटने के बाद में स्टूडेंट इसका सामने से भाग देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा ना, राइट। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएंगी। इन दोनों को कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल में। आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो स्टूडेंट एल की वैल्यू किस में चाहिए, ये प्रोपोर्शनल क्या कहता है कि एल की वैल्यू हमको गुने में चाहिए, हम रेजिस्टेंस गुने में निकाल के दे देंगे तुमको। तो आर प्रोपोर्शनल एल की जगह एल की वैल्यू स्टूडेंट 3/10 गुना लगा दी, 3/10 गुना। तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट आपका कितना आ गया, रेजिस्टेंस आ गया आपका नया रेजिस्टेंस 3/10 गुना आ गया। बोलो 3/10 गुना। जो नए तार का जो प्रतिरोध आएगा स्टूडेंट 3/10 गुना आ जाएगा। अब आप कह रहे हो कि इसको परसेंट में चेंज कर दो। भैया परसेंट में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटा दो। 3 में से 10 गया तो कितना बचा, माइनस के 7/10 इंटू क्या करेंगे 100%। 100 से 100% है, मतलब जो है 10 से कितना चला गया 100, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10 गुणा 3 बोले तो 30%, बोले तो माइनस के 30% आया। बोले तो 30% की क्या आ गई, कमी आ गई। बोलो नहीं समझ में आया। ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली माइनस करी तो कितना आया, माइनस के 7/10। इसको परसेंट में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आ गया। तो माइनस के कितना आ गया 70%। कितना आया 70%, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो ये आया, ठीक है ना, बरबली। तो 3 में से 10 गया तो माइनस के 7/10 गुणा 100%, तो माइनस के 70% की क्या आ गई स्टूडेंट, कमी आ गई। और गुने में कमी बोली जाएगी तो कितनी बोली जाएगी, 3/10 गुने की कमी हो रही है। ये कमी किससे हो रही है, पहले वाले प्रतिरोध से हो रही है, ठीक है ना। अब हम कहें कि दोनों तार का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात के लिए स्टूडेंट 3:10 होगा। बोले तो नया कितना मान लिया R2, पहले का कितना मान लिया R1, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 3/10 आ रहा है। बोलो 3:10। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चालक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया को 10 मीटर से बढ़ाकर 60 वर्ग मीटर कर देने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ स्टूडेंट कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम वेरिएबल है। वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। तो दूसरी कंडीशन पे सवाल आ गया हमारा। दूसरी कंडीशन पे सवाल आ गया आर प्रोपोर्शनल 1/a, मतलब रो और एल को तो कांस्टेंट रखा जा रहा है, केवल एरिया में वेरिएशन किया जा रहा है। एरिया वेरिएशन होगा, वॉल्यूम वेरिएबल होगा, वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल ओवर आर बराबर रो एल ओवर ए। एरिया में वेरिएशन होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस भी वेरी हो जाता है, ठीक है। एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है।
ये प्रोपोर्शनल वाला यदि कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपको आरएलसी सीरीज सर्किट वगैरह पैरेलल सर्किट में कराऊंगा, रेजोनेंस मेजोनेंस वाली कंडीशन कराऊंगा ना, तो उसमें फ्रीक्वेंसी को गुना करता है और उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना गुना हो जाएगा या इंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी को गुना करने पर या फ्रीक्वेंसी को परसेंट में बढ़ाने पर। तो वो सारे सवाल स्टूडेंट इसी से रिलेटेड हैं, ठीक। आप यहाँ इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो यहाँ हमने देखा इस सवाल में क्रॉस सेक्शनल एरिया को 10 वर्ग मीटर से 60 वर्ग मीटर कर रहा है, ठीक है। तो 10 से 60 कर रहा है तो इसका मतलब गुना कितना हो गया, यहाँ गुना स्टूडेंट कितना हो जाएगा, गुना देखो ना सबसे पहले इसमें गुना कितना हो जाएगा, गुना निकालो ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल गुने में संबंध को मांगता है। तो 60/10 वर्ग मीटर हो जाए, वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल, तो 6 गुना ही तो आया, कितना गुना, 6 गुना। तो जब 6 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू नहीं रखोगे, आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/a ही तो आएगा। आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/6, 1 कितना 6, कितना आ गया, गुना, क्या आ गया, गुना आ गया। बोलो आ गया ना, आ गया गुना। अब गुना आ गया स्टूडेंट ये। अब आपका चौथा सवाल क्या है, 1/6 गुना आ गया नया तार का प्रतिरोध। बोले तो पहले से 1/6 गुना, बोले तो नए और पहले तार का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/6। इसे यहाँ से स्टूडेंट रफ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट आपका जो है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को 30% कम करने पर और रेजिस्टेंस कितने परसेंट प्लस माइनस हो जाएगा यदि पहले तार का प्रतिरोध कितना है 70 ओम है तो प्रतिरोध कितने ओम होगा, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट क्या दे रखा है, कोई वैसी कंडीशन तो दे नहीं रखी है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोला है, न उसकी मात्रा को स्थिर बोला है, न उसको खींचकर गुना किया जा रहा है, न उसे दबाकर गुना किया जा रहा है। तो अब तो सीधा सीधा सवाल है, यहाँ सीधा सीधा सवाल क्या है कि वॉल्यूम वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल किस प्रकार से किया जा रहा है, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेरिएशन किया जा रहा है। बोले तो लंबाई और रेजिस्टिविटी बोले तो रो, दोनों चीज़ क्या है आपकी कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, फॉर्मूला आपका यही रहता है, R बराबर रो एल ओवर ए। तो दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है, तो दोनों वैल्यू क्या है आपकी कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। नाम किसका लिया जा रहा है, बस क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम लिया जा रहा है। तो R प्रोपोर्शनल स्टूडेंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1/a निकल के आएगा। प्रोपोर्शनल साइन ये कहता है कि एरिया गुने में होना चाहिए, एरिया किस में होना चाहिए, गुने में होना चाहिए। बीमारी परसेंट में है, बीमारी किस में है, परसेंट में है, तो परसेंट की बीमारी को तो गुने में चेंज करना हम जानते हैं बहुत ईजी वे में, तो बहुत ईजी वे में जानते हैं। तो देखिए कितना परसेंट कम किया जा रहा है, 30% कम किया जा रहा है। 30% को किस में चेंज करना है, गुने में चेंज करना है। तो गुने में चेंज करना है तो 30% है, वैल्यू 100 में से ही घटानी है, 100% में से, तो कितना आ जाएगा 70%। कितना परसेंट, 70%। परसेंट में गुना नहीं आता है तो वैल्यू क्या होगा, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे तो वैल्यू आ गई गुने में इतना गुना आ गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। 0 से 0 कट गई तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ गया आपका 7/10 गुना, कितना गुना 60/10 गुना। बात यहाँ स्टूडेंट उसकी नहीं हो रही है कि एरिया का लंबाई से रिलेशन निकालोगे आप, एरिया का लंबाई से रिलेशन जब ही निकलता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यहाँ तो वॉल्यूम वेरिएबल वाली कंडीशन है, यहाँ वॉल्यूम वेरिएबल वाली कंडीशन है। क्यों कंडीशन है, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं कर रखी है कंडीशन, ना तो उसे दबाकर बोल रहा है, ना उसे खींच कर बोल रहा है, ना उसमें आयतन स्थिर बोला है, ना उसने मात्रा को स्थिर बोला है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें बोला जाए कि वॉल्यूम वेरिएबल है, बोला नहीं जा रहा है तो हम मानेंगे अपनी तरफ से वॉल्यूम वेरिएबल है इसका, ठीक है ना, राइट। तो एरिया कितना आ गया स्टूडेंट, गुने में आ गया इतना। जब गुने में आ गया तो ये गुने में ही तो मांगता है, R प्रोपोर्शनल 1/a। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, ए की वैल्यू 7/10 पुट कर दी हमने। बोलो 10 कहाँ चला गया, ऊपर 7 रह गया नीचे, तो R प्रोपोर्शनल क्या आ गया स्टूडेंट, 10/7 आ गया। 10/7 क्या आ गया, गुना आ गया। नया प्रतिरोध कितना आ गया आपका, 10/7। जब नया प्रतिरोध आपका 10/7 गुना आ गया किससे, पहले से, तो पहले वाला प्रतिरोध कितना दिया है स्टूडेंट 70, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 100 ओम आ गया नया प्रतिरोध। बोलो कितना दे रखा है नया प्रतिरोध। R2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, R1 का कितना गुना है, 10/7 गुना। R1 का पहले वाले का कितना, 10/7 गुना, गुना का मतलब गुणा से। तो पहले की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 70 ओम। कितने ओम, 70 ओम। ओम का सिंबल होता है ये 10 कितना 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई R2 की, 100 ओम आ गई। बोलो कलम चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब वैल्यू इसमें स्टूडेंट किस में पूछी, परसेंट में भी पूछी गई है, ये कितने परसेंट या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ये भी पूछा गया है हमसे, ठीक।
ठीक है ना। तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, अब आपको यहाँ से भी पता चल जाएगी बात कि ये पहले तो 70 ओम था, अब कितना हो गया स्टूडेंट 100 ओम, तो इसका मतलब वृद्धि हो गई। आप वैसे भी जानते हो कि जब एरिया आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, एरिया कम करोगे तो एरिया रेजिस्टेंस के कैसे होता है, व्युत्क्रमणपाती। जब ये कम हो रहा है तो इसकी तो वैसे ही स्वाभाविक है बढ़ेगा। व्युत्क्रमणपाती यही तो कहता है एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या दूसरी चीज़ के कम होने से पहली चीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बोले तो ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, हम जानते हैं वैसे भी, ठीक। अब वैल्यू को स्टूडेंट किस में निकालना था, परसेंट में निकालना था, तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमने गुने में निकाला। कितना आया हमारा गुना, 10/7 गुना आया। कितना गुना, 10/7 गुना। अब 10/7 गुने को स्टूडेंट बहुत आसान है, बहुत आसान है, किस में चेंज करना, परसेंट में चेंज करना। परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 3/, क्योंकि ऊपर 10 बड़ा है नीचे छोटा है 7, तो 3/, कितना आ गया 7। और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट साइन लगाओ, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस के 300%, 300/7% आपका ये आ गया आंसर, राइट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सारे कंसेप्ट आपके लिए, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस टॉपिक को हम जो समाप्त करते हैं यहीं, कल हम एक नया टॉपिक लेंगे, ठीक है, उस नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, धन्यवाद।